एक तो वो इंटरव्यू ही इंसल्ट था भारत की जनता पर चुनाव के बीच में। हल्के फुल्के नेताओं के इंटरव्यू होते रहते हैं, होते भी रहना चाहिए, तभी उसी में पता चलता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बीच चुनाव में, और उसको बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर क्लास है और इनको विपक्ष को क्लास लेना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस एंकर को यह पूछना चाहिए कि ये इंटरव्यू कहां से आ गया, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन लोग थे। तो इसीलिए अब ये मीडिया जो है वो डीप स्टेट का मीडिया है। और आप जानते हैं कि जो लोग डीप स्टेट के पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं। नजीब के बारे में तो कोई खबर नहीं है अभी आपकी यूनिवर्सिटी से, नहीं है ना। आप ही की यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब हुआ और आज तक पता नहीं चला। अगर यही कोई दूसरी बात होती तो ये मीडिया रोज हल्ला कर रहा होता, लेकिन नहीं करता है। तो इसलिए आप इन सब चीजों को समझिए, नए तरीके से इस मीडिया को देखिए। जो आप पहले इस तरह से देखते आए हैं वो एक तरीका अब नहीं है। और आप जिस तरह से जोकर बनाया जा रहा है मीडिया को, और इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं व्हाट्सएप के जरिए, क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। बाद में एंकर पूछता है। इसी फीस वाली घटना में मैं बता दूं कि एंकरों के ये सवाल थे कि 35-35 साल उम्र हो गई, ये अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। ये सवाल का बैकग्राउंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ सवाल था, और वो प्ली ले रहे थे कि जनता पूछ रही। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब वो लाइन में क्रॉस नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरह का ये पूरा प्रोवाइड किया जाता है इकोसिस्टम, कि पब्लिक पूछ रही है कि 35 साल उम्र हो गई, ये रिसर्च कर रहे हैं। फिर 97 साल को नोबेल मिला तो क्यों ताली बजा रहे थे? नहीं बजाना चाहिए थी ताली। भाई रिसर्च तो पूरी जिंदगी होती है, इसका उम्र से क्या लेना देना है। और अगर आप पूरी जिंदगी रिसर्च नहीं करेंगे, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। मास्टर नहीं है कॉलेजों में, स्कूलों में। दिल्ली में भी देखिए 5,000 एडहॉक टीचर की सैलरी रोक दी गई है, नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह हाल है। तो मैं अब खत्म करता हूं। तो एक तरह से इसी तरह से ये जो मीडिया है वो अन्यीकरण की तरफ आपको ले जा रहा है। पहले उसने, आपको याद ही होगा कि 6 दिसंबर को जो मणिशंकर अय्यर के घर बैठक हुई थी, उसको लेकर कितनी तरह की झूठ बोली गई थी। लेकिन बाद में जो चुनाव की रैलियों में बोला गया था, उसको चुपके से राज्यसभा में माफी भी मांगी थी सरकार ने। लेकिन अब आप देखिए, आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खिंच जाए, तुरंत कहेगा कि जेएनयू वाला एंटी नेशनल हो गया। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल,